सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश मंत्री विवेक भवानी सिंह के आवास चैनपुर स्थित गढ़ में प्रेस वार्ता कर वर्तमान राज्य सरकार व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, वर्तमान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग का दर्जा ले लिया है। अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है। हत्याएं, रेप और लूट में लगातार वृद्धि हो रही है। मॉब लिंचिंग में भी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उग्रवादी फिर से सर उठाने लगे हैं। झारखंड जंगल राज की ओर बढ़ता जा रहा है। कहा, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वह आने वाले दिनों में इस सरकार को कई चुनौतियों के दौर से गुजरना पड़ेगा। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय, प्रमंडलीय प्रभारी आदित्य साहू, सांसद विष्णु दयाल राम, विधायक आलोक चौरसिया, प्रदेश मंत्री विवेक भवानी सिंह, जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक, जिला प्रभारी दीपू जायसवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रफुल्ल सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी सोमेश सिंह सहित काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। मीडिया, चाहे वो विजुअल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो हमारे कैमरामैन हों, सबको भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से ढेर सारा अभिनंदन और बधाई। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आपकी भूमिका एक अहम भूमिका है और इस भूमिका को मेदिनीनगर के सारे पत्रकार लगातार निभाते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं लगातार पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। यह 20वां जिला है और यहाँ पर आने के बाद पार्टी के कई कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है, पुराने कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं और लगातार हम यहाँ पर कल से ही मेदिनीनगर के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हूँ। पार्टी का यहाँ पर हाल चाल भी मैंने जाना और पार्टी के संगठन के विस्तार के संदर्भ में भी हमारी चर्चा हुई। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की भी कार्य योजना बनी और जो ये सरकार है इसके संदर्भ में, जो राज्य की सरकार है इसके संदर्भ में भी हम सब लोगों ने विचार किया। जन विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने विचार किया और साथ साथ में दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानित नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार काम कर रही है, उनके उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का भी संकल्प हम सब लोगों ने यहाँ लिया है। साथ ही साथ हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड के संदर्भ में अगर हम चर्चा करते हैं तो झारखंड के संदर्भ में हम इतना जानते हैं कि आज की जो राज्य की सरकार है वह जन विरोधी सरकार है, निरंकुश सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है और अनुसूचित जाति विरोधी सरकार है और कुल मिलाकर कहा जाए तो ये विकास विरोधी सरकार है। ये तुगलकी सरकार है, निर्णय लेती या फिर निर्णय को वापस करने वाली सरकार है और इस सरकार को जनता से कोई सीधा संबंध नहीं है। जनता के हित में कोई काम करने वाले ये सोचते भी नहीं है, विचार करते भी नहीं है। इसलिए इनके नियत और इनके नेतृत्व में ही खोट है। इसलिए पार्टी ने लगातार हम सब लोग विचार किए हैं। मैं केवल इतना ही जानकारी आप सब लोगों को देना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने लगातार संघर्ष का श्रृंखला खड़ा किया है। चाहे रूपा तिर्की का सवाल हो, रूपा तिर्की को न्याय मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और ये मामला सीबीआई तक पहुंचा है। किसानों के जो सवाल हैं, किसानों का आज भी वो सवाल खड़ा है कि किसान अपनी मेहनत का, अपने पूंजी का जो उत्पादित
फसल होता है वह पैक्स के माध्यम से धान बेचने का काम करता है, लेकिन राज्य की सरकार पैक्स को पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ध्वस्त कर दिया गया है। और ध्वस्त इसलिए किया गया है कि यहाँ पर बीच का बिचौलिया को कैसे लाभ मिले और उन बिचौलियों को सीधा राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठे सत्ताधारी दल उनका समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए अनाज, प्रधानमंत्री के द्वारा जो नितांत आवश्यक लोगों के लिए प्रधानमंत्री किसान अन्न योजना, उस योजना में पूरे प्रदेश में एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा स्कैम हुआ है, पूरा स्कैम हुआ है। जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने विचार किया कोरोना के कालखंड में, पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त रही है। उन गरीबों को अनाज नहीं मिला और साथ साथ में आप सब लोगों को जानकारी है कि पूरे प्रदेश में अनाज कई जगह पर खदान के समान अनाज जो है सो सड़े पाए गए। जिन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने अनाज भेजा था उसको सड़ाने का काम किया और उसको दूसरी तरफ कालाबाजारी करने का भी काम किया। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। साथ साथ में जिस प्रकार के यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं को लटकाने भटकाने और अटकाने का काम कर रही है राज्य की सरकार। केंद्र सरकार के जो भेजे हुए योजनाएं हैं उन योजनाओं पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते। डीएमएफटी के पैसे पर सीधे तरह से लूटपाट हुआ है। डीएमएफटी के पैसे पर जो जिसका हक यहाँ के लोगों का होता है, लेकिन राज्य की सरकार डीएमएफटी के पैसे को पूरी तरह से बंदरबाट करने का काम किया है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन चुका है, थाने से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों तक, सीओ से लेकर के बीडीओ ऑफिस तक भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु बन गए। और दुर्भाग्य इस बात का है कि सारे पदों के स्थान के अनुसार नीलामी हो रही है और जिसका भुक्तभोगी आम जनता है। कोई नीलाम किए हुए थाने में आता है, थानेदार जितनी ऊंची बोली बोलता है उसके अनुसार उसको थाना मिलता है। उसकी अवैध कमाई का केंद्र बिंदु जनता होता है, आम जनता, जिसके कारण अपराधियों का तांडव बढ़ते चला जा रहा है। अपराध एक तरह से एक बेतहाशा, चाहे हत्याएं हो, चाहे दुष्कर्म के मामले हो, चाहे लूट के मामले हो, आज तक हम सब लोग लगातार, जब संयुक्त बिहार था, जगन्नाथ मिश्र के सरकार को हम लोगों ने खिलाफ संघर्ष किया है, लालू यादव के खिलाफ भी संघर्ष किया है। लेकिन ये राज्य एक ऐसा है राज्य है, हम सीधा कह सकते हैं कि जंगल राज की ओर ये प्रदेश चला गया है। उग्रवादी घटना, संगठित गिरोह का अपराध लगातार बढ़ते चला जा रहा है और हत्याओं का तो दौर चला जा रहा है। और मॉब लिंचिंग के मामले में भी तुष्टीकरण की राजनीति राज्य की सरकार कर रही है। मॉब लिंचिंग में भी तुष्टीकरण की राजनीति करने के खिलाफ भी हम संघर्ष कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। पंचायत के चुनाव में भी राज्य की सरकार पंचायत का चुनाव नहीं कराना चाहती है, क्योंकि नहीं चुनाव कराने से इनको अवैध कमाई का एक जरिया बना हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने संघर्ष से रास्ता तय किया और संघर्ष के कारण राज्य की सरकार को झुकना पड़ा और पंचायत के चुनाव की अब आहट सुनाई पड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी मत है कि पंचायत के चुनाव में दलीय आधार पर नहीं होगा, ये सब कोई जानता है, नियम ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचार जरूर है कि दलीय आधार पर हो या ना हो, लेकिन पंचायत में जो निर्वाचित होंगे, मुखिया में जो निर्वाचित होंगे, वो राष्ट्रवादी शक्तियों का वो व्यक्ति होना चाहिए, विकास के प्रति समर्पित व्यक्ति होना चाहिए, गांव और गरीब के बारे में विचार करने वाला व्यक्ति होगा। इसलिए पार्टी ने अन्य तरह के उस पर विचार किया है। इसलिए मैं अपनी ओर से इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त सरकार है। विकास के बारे में इनको कोई रुचि नहीं। जो अपने बजट का मात्र 43% खर्च किया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो अपने बजट को खर्च कर ही नहीं सकता है। और अब तो मार्च का समय आ गया, मार्च लूट होगा। अब इस प्रकार से कामों का आवंटन होगा और गलत कामों के आधार पर पैसे लिए लूट होगी। इसलिए सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है। ये सरकार सामाजिक समरसता को तोड़ने वाला है। ये सरकार सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ने वाला सरकार है और कुल मिलाकर केवल अपने वोट बैंक के लिए समाज में अशांति फैलाने वाला ये सरकार है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा,
का नेतृत्व विहीन है। अब गुरु जी को सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं। सबसे बड़ा आदर्श कौन? उनके शिबू सोरेन जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और उन्होंने शराबबंदी की बार बार सरकार को कहा है, लेकिन ये सरकार शराब नीति ऐसा बनाया है जिससे राज्य में बेरोजगारी बढ़ेगी और साथ साथ राज्य के राजस्व को नुकसान होगा और कुछ उनके पसंदीदा जो उनके लोग हैं उनको लाभ मिलने वाला है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस नाम पर शिबू सोरेन जी के नाम पर वोट मांगते हैं, उसी शिबू सोरेन का अपमान उनका बेटा मुख्यमंत्री के तौर पे करता है। इसलिए कांग्रेस अब चिंतन शिविर में बैठी हुई है पारसनाथ में। चिंतित कांग्रेस पार्टी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग चिंतित झारखंड की जनता के बारे में होते, रोजगार के बारे में होते, विकास के बारे में होते, भ्रष्टाचार के बारे में करते, तो उनका चिंतन शिविर सफल होता। लेकिन राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ते चले जा रहा है, कांग्रेस को चिंता नहीं। राज्य में विकास नहीं हो रहा है, राज्य कांग्रेस को चिंता नहीं। बिजली की हालत जर्जर हो गई है, कांग्रेस को चिंता नहीं है। और कांग्रेस के हाथ में सबसे जो विभाग है, जिन मंत्रियों के पास, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। उस पर कभी कांग्रेस और कांग्रेसियों ने को विचार करना चाहिए। पारसनाथ की बैठक में जनता से वो कट गए हैं, उन पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आज अपने बारे में, अपने सरकार के बारे में नहीं विचार करते हुए केवल भारतीय जनता पार्टी पर उनको विचार करती है। ये कैसी सरकार है, कैसा पार्टी है? एक्ट होता है, कानून होता है, वो बनने वाला नहीं है। नहीं, आपकी क्या इच्छा है? दलीय आधार पर होता तो अच्छा होता, लेकिन अभी जो दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए हम दलीय आधार पर अभी चुनाव जो होगा, जिस परिस्थिति में होगा, जो कानून में होगा, उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सभी भाषाओं को सम्मान करती है, श्रद्धा करती है। और प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार, हमारे शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, एनईपी में ये प्रावधान किया है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा मिले। सभी क्षेत्रीय भाषा जो क्षेत्र में जो है, और क्षेत्रीय भाषा से शिक्षा मिले और रोजगार का सृजन भी उसी के माध्यम से हो। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य की सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं जारी कर रही है, लागू नहीं कर रही है, जिसके कारण जो क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान केंद्र की सरकार ने सोचा था, उस पर भी ये विराम लगाने वाली सरकार है। इनके मन में कोई क्षेत्रीय भाषा और कोई भाषा नहीं है। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ क्या है कि भाषाई के नाम पर, भाषा के नाम पर वोट बैंक को बढ़ाना। ये इसमें भी तुष्टीकरण की राजनीति। उर्दू कौन सा क्षेत्रीय भाषा है भाई? हिंदी को आप हटा दिए, उर्दू को ला दिए। इससे साफ है कि सरकार के मन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सिर्फ यही चल रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति हर क्षेत्र में की जाए। इसी प्रकार से इसमें भी कर रही है। मनोबल ऊंचा लग रहा है। आप अपने दृष्टि से देखते हैं, हम संगठन के कार्यकर्ता के हैसियत से देखते हैं, हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि के बीच में समन्वय ही नहीं है, बल्कि पारिवारिक रिश्ते की तरह काम करते हैं लोग। मैं कल के कार्यक्रम में देख करके अवाक हो गया कि सारे लोग, छोटा बूथ समिति का कार्यकर्ता, चाहे हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, सब लोग एक कदम ताल पर कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार। चाहे केंद्र के द्वारा भेजे हुए कार्यक्रम है, हमेशा ये जिला आगे रहा है, ये संसदीय क्षेत्र आगे रहा है। चाहे राज्य के द्वारा, राज्य की इकाई के द्वारा जो संघर्ष के कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी ये जिला अव्वल रहा है। और यहाँ का तो यहाँ के मैं जनप्रतिनिधियों को और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, जिला समिति, मंडल समिति को मैं बधाई भी देने के लिए आया हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेहतर कोरोना कालखंड में काम किया है। कल का जो आपका विधानसभा, आप जिस सत्र की बात कर रहे हैं, वो सत्र था कार्यकर्ता सम्मेलन। उसके बाद हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके, बैठ करके, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारियों, मैं सीधा संवाद किया हूँ। उतना ही नहीं, 12 बजे रात तक एक एक कार्यकर्ता पुरानी बातों को स्मृति कराते हुए, हम तो यहाँ हर एक मंडल में घूमे हुए, हम तो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने मुझे बनाया, लेकिन हम एक एक कार्यकर्ताओं से मिले हैं, लोगों को घर जा कर के भी हमने मिला।
और सबके मन में उत्साह है, उल्लास है और मोदी जी के प्रति आस्था है, केंद्र सरकार के प्रति आस्था और भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है और साथ साथ इस राज्य की सरकार के खिलाफ आक्रोश है। और आक्रोश की अभिव्यक्ति आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से विधानसभा के घेराव में भी यहाँ के कार्यकर्ता जाकर के लाठियों का डंडा और पुलिस का केस झेलने का काम किया, पूरे प्रदेश से लोग तो चाहते हैं संघर्ष के रास्ते से। नहीं आप पहले रह चुके हैं, इलाइट के नहीं हम क्लियर कर रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं पूरा प्रश्न तो आपने नहीं, मेरा तो स्पष्ट मांग है कि पूर्ण बहुमत की सरकार, कमल फूल वाली सरकार, लेकिन कांग्रेस तो इधर भी पूर्ण बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मेरा मत है। देखिए ये इन लोगों का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, चले ना जाने अंगन में टेढ़। वो ध्यान, जनता का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार का सिफुगा छोड़ते हैं। सिफुगा है वो, क्योंकि जनता अब उनको पहचान गई है रोजगार के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर, विकास के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, वो तो ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर। अध्यक्ष जी ये तुलना करते हैं रघुवर सरकार और हेमंत सरकार के बारे में। रघुवर दास जी की सरकार और ये वर्तमान सरकार में कोई तुलना किया नहीं जा सकता। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बिजली उस वक्त मिलती थी, किस प्रकार से कानून व्यवस्था था, किस प्रकार से विकास की गति थी। और आपका जो जवाब है प्रश्न, हमारे यहाँ बाल आयोग गठित था कि नहीं गठित था? हमारे यहाँ जो जिस अकेलियत की बात करते हैं और अकेलियत वोट का ये दावा करते हैं, लीजिए ना, आए ना मूल प्रश्न में आए। लोकायुक्त और जन सूचना अधिकार है। अरे मेरी बात तो भैया करने दीजिए ना, तो आप हम अपनी सफलता नहीं बताएंगे क्या? हमने अवसर दिया तो बताएंगे ना कि हमने सारे संवैधानिक मत करो, खाली पूछ के सुनो यार। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मूल पाठ सूचना अधिकार और संवैधानिक जो पद हैं, अभी जितने आयोग हैं इस सरकार ने गठित नहीं किया है। और गठित नहीं करने के पीछे क्या है? इनकी मंशा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर इनको विश्वास नहीं है। केवल उतना ही नहीं, मैं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग, हम सब आयोग की बात कर रहे हैं, आप एक आयोग की बात कर रहे हैं। और जो ट्राइबल आयोग है, अकलियत समाज के लिए जो अल्पसंख्यक आयोग है, जिस अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर वोट लेने वाली सरकार है, वो खाली है। उतना ही नहीं कहा है, महिला आयोग खाली है, सब भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। लेकिन ये सरकार तो कुछ भी संवैधानिक आयोग नहीं बनाया है। और जहाँ तक आपका विषय है, भारतीय जनता पार्टी इस विषय को आवाज़ उठाई है। हमने खुद लिख करके गवर्नर के पास भेजने का काम किया है कि लोकायुक्त और सूचना आयुक्त एक महत्वपूर्ण पद है, इसलिए महामहिम इस पर हस्तक्षेप करें। ये मैंने कहा है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के